नमस्कार दोस्तों, आज 20 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? आपका सही जवाब है 74%। यहाँ पर हम आपको बता दें, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने बृहस्पति को रक्षा क्षेत्र में 74% FDI की सूचना जारी की है। DPIIT ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सरकार किसी भी विदेशी निवेश की पड़ताल करने और उसे निरस्त करने का अधिकार रखेगी। नए नियम के अनुसार विदेशी कंपनियों बिना अनुमति के 74% तक निवेश कर सकेंगी और इससे ज़्यादा के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीका की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आपका सही जवाब है बेल्जियम। यहाँ पर हम आपको बता दें, हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में बेल्जियम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में फ्रांस और ब्राज़ील क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर है। इंग्लैंड चौथे तथा पुर्तगाल 5वें नंबर पर पहुंचने में सफल रहा है। मौजूदा यूरोपीय और UEFA नेशन लीग चैंपियन पुर्तगाल 2 पायदान के फायदे से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। विश्व कप मेजबान कतर से रैंकिंग 55 है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आपका सही जवाब है शर्वरी दत्ता। यहाँ पर हम आपको बता दें, सुप्रसिद्ध फैशन डिजाइनर शर्वरी दत्ता को कोलकाता स्थित उनके आवास पर निधन हो गया है। वह 63 वर्ष की थीं। बंगाली भाषा के कवि अजीत दत्ता की बेटी शर्वरी दत्ता ने पढ़ाई पूरी करने के बाद फैशन डिजाइनिंग में अपनी प्रतिभा दिखाई। शर्वरी दत्ता ने बाद में अपना खुद का ब्रांड सुनाया बनाया, जिसकी कई दुकानें कोलकाता में हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में किस देश को 11वां स्थान मिला है? आपका सही जवाब है भारत। यहाँ पर हम आपको बता दें, विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स मानव पूंजी सूचकांक में भारत को 116वां स्थान मिला है। इस सूचकांक से विभिन्न देशों में मानव पूंजी से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। यह सूचकांक देशों में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों को मूल्यांकन करता है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 घटकों को मूल्यांकन करता है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपका सही जवाब है सुरेश रैना। यहाँ पर हम आपको बता दें, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के बाद सुरेश रैना को ब्रांड के आगामी क्रिकेट अभियानों देखा जाएगा, जहां वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 9
टैक्स को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करेंगे। वे ब्रांड को अपनी खेल लोकप्रियता से जोड़ेंगे और प्रमुख लक्षित दर्शकों के लिए एक हाई ब्रांड रिकॉल बनाने में मदद करेगा। वे बाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज और एक बाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं। वे घरेलू क्रिकेट के सभी रूपों में उत्तर प्रदेश के लिए खेलता है और इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के उप कप्तान हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में चीन से कपास बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटरों, घटकों और कुछ वस्त्रों सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपका सही जवाब है अमेरिका। यहाँ पर हम आपको बता दें, अमेरिका ने हाल ही में चीन के झिंजियांग प्रांत से कपास बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटरों, घटकों और कुछ वस्त्रों सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी DHS ने कहा कि उत्पादों का उत्पादन जबरन श्रम यानी फोर्स्ड लेबर का उपयोग करके किया जाता है। यह भी आरोप लगाया गया है कि चीन इस सामानों को अमेरिका में आयात करने की कोशिश करके अमेरिकी श्रमिकों और व्यवसायों को कमज़ोर करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 17 सितंबर। यहाँ पर हम आपको बता दें, प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 का विषय यानी हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रॉपर्टी फॉर पेटेंट सेफ्टी है। विश्व स्वास्थ्य सभा के समर्थन से प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा मई वर्ष 2019 में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने साल 2019 में पहली बार विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया था। इस दिवस का उद्देश्य रोगी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? आपका सही जवाब है बिहार। यहाँ पर हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 12 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया है उसमें किउल नदी पर एक रेल सेतु, 2 नई रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण से संबंधित हैं, 1 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड और बाढ़ बख्तियारपुर में तीसरी लाइन परियोजना भी शामिल है। कोसी रेल महासेतु की लंबाई 1.9 किलोमीटर है और इसके निर्माण पर 516 करोड़ रुपए की लागत आई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है? आपका सही जवाब है भारत। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारत पर्यवेक्षक के तौर पर जिबूती आचार संहिता में शामिल हो गया है। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में बताया कि 26 अगस्त को हुई जिबूती के बाद पर्यवेक्षक के तौर पर भारत ने इसमें शामिल होने का फैसला किया है। DCOC हिंद महासागर क्षेत्र, अफ्रीका का पूर्वी तट, अदन की खाड़ी, लाल सागर के 18 सदस्य देशों का समूह है। जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका के बाद अब भारत भी पर्यवेक्षक के तौर पर इसका हिस्सा होगा।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग CSW का सदस्य चुना गया है? आपका सही जवाब है भारत। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिला स्थित आयोग का सदस्य चुना गया है। इस महत्वपूर्ण चुनाव में भारत के चीन को हराकर आयोग की सदस्यता हासिल की है। वर्ष 2021 से 2025 तक भारत संयुक्त राष्ट्र महिला स्थित आयोग का एक नया सदस्य बन गया है। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन 3 देश चुनाव रेस में शामिल थे।